मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ मांगे गाहे तब जय गाथा भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity give to ourselves this constitution. ये जेल ही नहीं रुकती, बल्कि 1952 के अंदर जब जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था प्रजा परिषद का, पंडित प्रेमलाल डोगरा स्वर्गीय की क़यादत में, उस वक्त मेरी 15 साल की उम्र थी। मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को बताया था, उस वक्त मैं 15 साल का था और मेरे पिताजी भद्रवा में सनातन धर्म सभा के प्रेसिडेंट थे। मेरे पिताजी को पहले पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट दफा 3 के तहत गिरफ्तार करके भद्रवा की जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और वो हैरान होंगे कि मैं 15 साल की उम्र में उस वक्त जब वो आंदोलन चलाया 11 महीने, वो आंदोलन क्या था? एक विधान, एक प्रधान, एक किसान के लिए पंडित प्रेमलाल डोगरा जी की क़यादत में वो शुरू हुआ था। तो 15 साल की उम्र में सरकार ने मुझको भी दफा पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट दफा 3 के तहत गिरफ्तार किया। और आप हैरान होंगे कि बाप बेटा को एक ही जेल और एक ही कमरे के अंदर कई महीने गुजारने पड़े। और उस जेल के अंदर मेरे साथ मैं दूसरे 2 बुजुर्गों का नाम लेना चाहूंगा। एक कोतवाल महलोलाल जी जो जुगोता के रहने वाले थे, भद्रवा के रईस आजम थे, बुजुर्ग थे। और एक दूसरे बुजुर्ग थे लाला चुन्नीलाल जी शाह, वो भी 3 ये बूढ़े और एक 15 साल का बच्चा उस जेल के अंदर। मैं वहां दफा पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट दफा 3 के अंदर बंद था। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने इस देश के लिए, हमने समाज के लिए जब भी सिर कटाया है, हमने सीधा ठोक करके मुकाबला किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये जो 71 का वाकया हुआ जब इमरजेंसी हुई, तो आज 54 साल के बाद जो लोग उस वक्त जेलों के अंदर बंद थे, इमरजेंसी को खत्म करवाने के लिए जो जेलों के अंदर थे, आज यहाँ की सरकार ने उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम बनाया है। मुझे बड़ी खुशी है। बहरहाल 54 साल का सा एक बहुत लंबा सा होता है। इस दौरान मेरे बहुत से साथी जो हैं आज उस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन जो काम उन्होंने किया है उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। और ये आज उसका जिंदा सबूत है कि 54 साल के बाद आज हमारी सरकार जो है, सेंट्रल सरकार जो है, यहाँ की सरकार जो है, जो लोगों ने कुर्बानी दी थी, मेरे कहने का मतलब है जो लोग देश के लिए, जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, उनकी कुर्बानी कभी रहेगा नहीं जाती है। और उसका सबूत ये है कि आज 54 साल के बाद आज जो लोग बचे हैं उस वक्त के, आज सारे देश के अंदर इसी मौके पर उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैंने ये चॉइस दी थी कि मेरी ये कर्म भूमि है, मैंने यहाँ बहुत मेहनत की है,
आज मैं वो कैसे नाम आपको बताऊं, लंबा वक्त हो जाएगा। ये मेरी कर्म भूमि है। मैंने डीसी साहब को कहा कि मैं डोले जाऊंगा आपके पास, और यहाँ जिस जगह पर मैंने गिरफ्तारी दी थी उसी जगह पर मैं आज आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा। तो मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग देश के लिए, जो लोग समाज के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, उनकी सेक्रीफाइस कभी खाली नहीं जाती है। ये उसका जिंदा सबूत है कि आज सारे देश के अंदर उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। इससे बढ़ करके और खुशी क्या हो सकती है। मैं आने वाली जो पीढ़ी है उनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज की पीढ़ी से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपको इससे सबक लेना चाहिए कि आप समाज के लिए काम करिए, आप देश की एकता के लिए काम